हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर दो कंपोनेंट है इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अब कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन is described by expressing its concentration। मतलब सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन बताने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस बाय टू वेज। एक हो जाएगा क्वालिटेटिव और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिवली इसको समझते हैं। हम कहेंगे सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूशन कंटेन रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मैं कहूंगा सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब solution contain a very large quantity, relatively large quantity of solute। अब यहाँ पे relatively very small, यहाँ पे relatively very large quantity of solute, लेकिन कितना ये मेंशन नहीं है। इसलिए in real life ये जो concentration term है qualitatively, ये कोई काम की नहीं है। It has no significance। We need quantitative description। Quantitatively concentration of solution can be described by number of ways। अब हमें quantitative description देखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे concentration of solution मतलब क्या, वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है। सो concentration of solution का मतलब है कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट रेशियो। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी of either solution or solvent। ध्यान से सुनना। चलो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट, कितना अमाउंट सोल्यूट, इस रेशियो को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये जो मैंने क्वांटिटी ली है आइदर ऑफ सोल्यूट और ऑफ सॉल्वेंट और ऑफ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन की कई टर्म्स है, समझते हैं। ठीक है। मान के चलो मैंने ये क्वांटिटी मास ली, मास। तो अगर मैंने लिया मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे कहेंगे मास परसेंटेज। और लिखेंगे कैसे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में मैंने कितना ग्राम सोल्यूट डाला है, दैट रेशियो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसको परसेंट बाय मास भी कहते हैं and it is denoted as percent W by W। अब क्वांटिटी सोल्यूट की है, मैंने यहाँ पे ग्राम ले ली, और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन की भी ग्राम ले ली। अब अगर मैंने वॉल्यूम ले लिया, मान के चलो ये जो क्वांटिटी है ये मैंने वॉल्यूम ले लिया। मान देखो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट, इस रेशियो को कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, एंड इट इज डिनोटेड एज परसेंट V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब मतलब मैं ये जो क्वांटिटी है आइदर ऑफ सोल्यूट और ऑफ सॉल्वेंट और ऑफ सॉल्यूशन क्या ले रहा हूं, अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स मुझे मिल रहे हैं। अब अगर मान के चलो सोल्यूट को मैंने ग्राम में लिया और सॉल्यूशन को मैंने ml में लिया, तो वो कहलाएगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो इसको हम W लेंगे, मास बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो आपने देखा कि मैं क्वांटिटी क्या ले रहा हूं, अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बन रही है। अब आपको मालूम है मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। अब मैंने क्वांटिटी मोल्स में ले ली, मान लो मोल्स, अब मैंने ले लिया, अब ऐसा किया मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, मतलब प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसमें सोल्यूट के भी मोल आ गए और सॉल्वेंट के भी मोल आ गए, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये रेशियो को हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं ये टर्म से। अब मैंने सोल्यूट लिखा तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब ये एक कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। मोल फ्रैक्शन, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को मैंने मोल्स ले लिया, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैंने मोल्स ले लिया, तो गिवन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर हुआ? अब मान के चलो मैंने सॉल्यूशन को वॉल्यूम में ले लिया, देखो number of moles of solute present in 1 liter of solution, मतलब volume of solution in liter। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मतलब ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दिस इज अगेन वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब अगर मैंने सॉल्यूशन, अब आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए मैंने सॉल्वेंट का मास ले लिया, मतलब मैंने क्या किया, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, वॉल्यूम की जगह मास लिया, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। ये मैंने जो बोला था ये मोलैरिटी था, मोलैरिटी दैट इज R, रमैया बताओ भैया, ये मैंने जो बोला ये है मोलैलिटी, लल्ला लल्ला लोरी, इट इज इंडिकेटेड डिनोटेड बाय स्मॉल m, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये x जो ये जो सिंबल दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, समझ रहा? तो कहने का मतलब ये है कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, कितने क्वांटिटी ऑफ आइदर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में है, ये रेशियो को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी टर्म एक्सप्रेस्ड either mass or volume or number of moles, there are various ways to express concentration terms। समझा? अब हम क्या करेंगे,